बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करूंगी इलेक्ट्रिक आईब्रो हेयर रिमूवर का, और इसकी क्या प्राइस है, ये कैसे काम करता है, इफ़ेक्टिव है या नहीं है। और इसको मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था, फेसबुक पे मैंने इसकी एडवर्टाइजमेंट देखी थी और इस पे मेंशन है कि स्टाइलिश है, सेफ़ है, इफ़ेक्टिव है, नो पेन्स है। नो पेन्स इसका बिल्कुल 100% ठीक है, क्योंकि ये बाल को जड़ से निकालता ही नहीं। तो जब बाल आपका रूट से निकलेगा ही तो आपको पेन नहीं होगी। ये ऊपर से ये ट्रिमर है और ये ऊपर से ही आपके बाल को कट कर देता है, लेकिन ये इतनी सफाई से करता है कि नज़र नहीं आता कि वाकई इधर बाल हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इफ़ेक्टिव भी हुआ, सेफ़ भी हुआ कि आपकी जो स्किन है उस पर कोई कट वगैरह नहीं लगता। स्टाइलिश इस तरीके से इसकी जो लुक है वो एक पेन की तरह है बिल्कुल। ये सेंटर में इसका ये बटन है, ये इसका कैप है, ये उतर गया, ये ओपन हो गया। यहाँ पे इसकी नोज़ल है, इस पर तो छोटे छोटे से ना, कैमरे में आपको शायद ठीक से नज़र नहीं आ रहे, लेकिन ये छोटे छोटे से डॉट्स हैं जो कि बालों को ट्रिम करते हैं। अब इस पे जो ये मेंशन है कि ये इलेक्ट्रिक है, तो ये बिल्कुल भी इलेक्ट्रिक नहीं है। मैंने भी यही सोच के मंगवाया था कि ये इलेक्ट्रिक है, कि मींस किसी स्विच बोर्ड वगैरह से लगा के मैं इसको बिजली से यूज़ करूँगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके जो नीचे वाला पार्ट है, यहाँ पे एक ये सेल डलता है और ये सेल से चलता है। ठीक है, तो जैसा कि इस पे मेंशन है, ऐसा नहीं है, ये इलेक्ट्रिक नहीं है, ये सेल से यूज़ होता है। और ये देखें, ये इसका जो बटन है, ये बटन ऑन करने पे ये आवाज़ आती है और इस जगह पे इसकी लाइट ऑन हो जाती है। इसको मैं 4 से 6 बार यूज़ कर चुकी हूँ, इसलिए इसकी आवाज़ में भी फ़र्क है अब, और इसकी लाइट में भी। जब फर्स्ट टाइम मैंने नया नया सेल इसमें डाला था तो इसकी आवाज़ भी तेज़ थी और इसकी जो यहाँ से लाइट आती है वो भी काफ़ी तेज़ थी। और इससे जब मैंने हेयर रिमूव किए थे तो वो भी आसानी से रिमूव हो गए थे। लेकिन ये कि आप देख सकते हैं इसके डॉट्स, इसका जो एरिया है वो कितना छोटा है। तो ये छोटे छोटे एरियाज़ पे बहुत आराम आराम से होता है और ये काफ़ी टाइम टेकिंग है। अब इसको कौन लोग यूज़ कर सकते हैं? वो लोग इसको यूज़ कर सकते हैं जो लोग लेज़र ट्रीटमेंट्स ले रहे होते हैं, और लेज़र ट्रीटमेंट्स में डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि वो अपने फेस पर किसी भी किस्म की वैक्सिंग और थ्रेडिंग ना करवाएं, ताकि रूट्स डिस्टर्ब ना हो, ताकि लेज़र का इफ़ेक्ट रहे। लेकिन बाल तो फिर भी जो आपका सेशन होता है, लेज़र सेशन, वो पूरे 1 महीने के बाद होता है, उससे पहले बाल आ जाते हैं। तो फिर उनको रिमूव करने के लिए अगर आपने थ्रेडिंग और वैक्सिंग को अवॉइड करना है तो फिर आप ये ले सकते हैं। दूसरा ये कि अगर आप किसी लॉन्ग ट्रैवल पे जा रहे हैं, सफ़र में हैं, और वहाँ पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत छोटे छोटे पार्ट्स पर आप इनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप चाहें कि आपका फुल फेस इस पर थ्रेड हो तो पता नहीं आपके 2 सेल इसमें यूज़ हो जाएंगे और 2 से 3 घंटे भी आपको लग सकते हैं। इसके अलावा मैंने इसको यूज़ किया था अपर लिप्स पे और अपनी आईब्रोज नीट करने के लिए, तो इसने अच्छा रिजल्ट दिया, लेकिन बहुत स्लो है, बहुत टाइम लेता है। सिर्फ फर्स्ट टाइम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब मैंने इसमें न्यू सेल लगाया था तब इसने थोड़ा सा फास्ट काम किया था, और सेकंड टाइम पे इसकी जो वर्किंग है वो बहुत स्लो थी। अभी भी ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, लेकिन ये है कि बालों को ट्रिम कर देता है। रूट से नहीं करता क्योंकि ट्रिमर है ये, तो ये ऊपर से ही ट्रिम करता है। इसके साथ आपको एक ये ब्रश मिलता है। ये जो इसके नोज़ल के जो डॉट्स हैं ना, यहाँ पर जब आप अपने बाल ट्रिम करते हैं तो वो कुछ बाल जो हार्ड होते हैं और बहुत मोटे होते हैं वो इधर फंस जाते हैं, और ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है, ये यहाँ से इसका जो कैप है ये खुल जाता है और फिर अंदर इसके कुछ बाल फंस जाते हैं जो आपने ट्रिम किए होते हैं, और वो आप इस ब्रश की मदद से साफ़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं जैसे आपके ये फिंगर्स का ये एरिया, यहाँ पे बाल होते हैं। इसी तरीके से आपके पाँव के जो फिंगर्स होती हैं उनके यहाँ पे बाल होते हैं, उनको आप रिमूव कर सकते हैं। ये आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये मैं भी आपको रिमूव भी करके दिखाती हूँ। और अपर लिप्स पे, चिन एरिया पे बाल होते हैं, और इसको मतलब बहुत ही सिलेक्टेड और छोटे एरियाज़ के लिए अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। काम ये करता है, इसको यूज़ करने का तरीका ये होता है कि जहाँ से आपने अपने बाल रिमूव करने हैं उस एरिया को ड्राई होना चाहिए बिल्कुल, उस पर कोई लोशन मेकअप नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि आप अपनी स्किन को टाइट पुल करेंगे और उसके बाद इस ट्रिमर को यूज़ करेंगे, तो वहाँ से आपके बाल जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है। ये आप देख सकते हैं कि ये मेरी फिंगर्स हैं, इनके ऊपर यहाँ पे आपको छोटे छोटे बाल नज़र आ रहे हैं, ये देखें। ठीक है, अब मैं ये आपको ट्रिम करके दिखाती हूँ इससे, ताकि आपको पता चले कि ये कितना टाइम लेता है।
फिंगर्स को मैंने ऐसे फोल्ड कर लिया ताकि मेरी जो स्किन है वो टाइट हो जाए। और स्किन पे आपने इसको ऐसे टाइटली रगड़ के ऐसे चलाना है। रूट्स तो ज़ाहिर है नहीं निकलती, इसलिए दर्द वगैरह नहीं होती, लेकिन एक फील होता है कि जैसे ना कुछ स्किन के ऊपर हो रहा है। और बालों की अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे कि मेरे बालों का रुख इधर है, तो मैं इस पेन को यहाँ रख के इधर को मूव करूँगी। और ये देखें मेरे बाल बिल्कुल नीट हो गए। ठीक है, सारे बाल जो आपको नज़र आ रहे थे वो नीट हो गए हैं। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ये मैंने 1500 का ऑनलाइन मंगवाया था। अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ मैं ये बताना चाहती थी कि इसके बॉक्स पे जो ये मेंशन है, मैंने इसको इलेक्ट्रिक समझ के मंगवाया था, ऐसा नहीं है। ये सेल से चलता है, बाकी इफ़ेक्टिव है, पेन नहीं होता क्योंकि रूट से बाल नहीं निकलता। और दूसरी बात ये कि इजी है, स्टाइलिश है, बिल्कुल एक पेन की तरह है। 4 से 6 बार तो मैंने अभी तक इसको यूज़ कर लिया है एक ही सेल के अंदर। अब मैं आपको लास्ट इसकी चीज़ दिखाती हूँ कि यहाँ से ये ओपन होकर इसको साफ़ कैसे करना है। ये देखें, अंदर से ये कुछ इस तरह से है। और ये जो आपको नज़र आ रही है ना, इसकी एलईडी लाइट है। वो जब यहाँ से हम ऑन करते हैं तो यहाँ पे जो लाइट जलती है ना, वो ये छोटा सा एक स्प्रिंग लगा हुआ है इसके अंदर, ये ऐसे इसमें फिट हो जाता है। और फिर ये फ़िलहाल इसमें जो है मेरा अभी जो मैंने बाल रिमूव किए हैं वो अंदर नहीं गए, लेकिन यहाँ पे चले जाते हैं। फिर आप इस तरीके से इसको साफ़ कर सकते हैं। और फिर ये आसानी से यूँ बंद हो जाता है। ठीक है, ये बंद हो गया। ये था हमारा आज का रिव्यू। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर किसी और ने भी इसको यूज़ किया है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपका एक्सपीरियंस इसके साथ कैसा रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।